गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज पार्ट 3 में हम पार्ट 1 जो आपकी बुक का है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उसमें एक हमारा पोर्शन छूट गया था, अनुमान और कल्पना वाले प्रश्न उत्तर जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। तो आज हम पार्ट 3 में अनुमान और कल्पना वाले प्रश्न पर चर्चा करेंगे जल्दी से। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप मुझसे हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो मुझे learnhindibm@gmail.com पर संपर्क करें। तो चलो शुरू करते हैं अनुमान और कल्पना के। देखते हैं कि पहला प्रश्न इसमें बच्चों क्या दिया हुआ है आपकी बुक में। आपकी बुक में दिया हुआ है बच्चों कि क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है? घातक यानी हानिकारक है। पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो बच्चों पहले तो इसमें प्रश्न में 3 बातें पूछी जा रही हैं कि एक तो आज की जो मानव है वो कैसी वर्तमान शैली अपनाते हैं, तो हमने उस पर चर्चा करनी है। दूसरा इसमें पॉइंट पूछा गया कि यदि वातावरण में पक्षी नहीं हुए तो कौन कौन सी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। और तीसरा पार्ट पूछा गया है कि उन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या क्या करने कर चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको उत्तर लिखा है बच्चों कि जो वर्तमान में मनुष्य है वो शहरीकरण से जुड़ा हुआ है। और शहरीकरण में आपको पता है बच्चों क्या होता है? उद्योगीकरण, यानी मशीनें लगाई जाती है, कारखाने चलाए जाते हैं, और जिसमें क्या होता है, अनेक विषैली गैसें होती हैं। और प्रदूषित जब हवा में गैसें उड़ रही है तो प्रदूषण फैलेगा, जल भी हमारा गंदा हो जाएगा। और इससे क्या होगा, जो हमारे वन है, हमारे जंगल है, हमारी जो हरियाली है, वो उनको भी काट काट के बड़े बड़े जो है वो भवन बनवाए जा रहे हैं। तो जो बेचारे पक्षी पेड़ों पर रहते हैं बच्चों, जंगलों में आश्रय लेते हैं, उनका क्या होगा, आश्रय स्थल समाप्त हो जाएगा। तो ये वाली समस्या पैदा होगी। और वृक्षों से जो हमें फल फूल, फल सब्जियां, खाद्य पदार्थ और जो मिलते हैं, लकड़ी, दवाइयां, वो सारी हमें प्राप्त नहीं हो पाएंगी। तो इन इन मुश्किलों का हमने सामना करना चाहिए। तो इनसे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों कि हम उद्योगीकरण और शहरीकरण को शहरों से दूर ले जाकर खुले स्थान पर बनाएं। और उसके लिए हम वृक्षों को, पेड़ों को, जंगलों को हम ना काटें, जिससे वातावरण में संतुलन बना रहे। क्लियर यहां तक आपको? अगला प्रश्न देखिए। यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने आवास, कहते हैं बच्चों, अपना घर, अपना घोंसला बनाया है, और किसी कारणवश उसको अपना घर बदलना पड़ा, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह से प्रबंध करना करेंगे या आवश्यक समझेंगे? तो बच्चों मैंने आपको उत्तर में क्या समझाने की कोशिश करी है कि अगर कोई हमारे घर में पक्षी घोंसला बनाएगा और अगर हमें घर बदलना पड़ गया, तो हम उसके बच्चों को घोंसलों में रखे अंडों से बच्चे ना निकल पाए, और पक्षी जब तक उन्हें उड़ना ना सिखा ले तब तक उन घोंसलों को ना छेड़ा जाए। एक तो हम ये प्रयास करेंगे। दूसरा क्या करेंगे बच्चों की, जब हमने तो वो मकान छोड़ दिया और कोई नया परिवार आकर वहां पर रहने लगा, तो हम उन परिवार वालों को कहेंगे कि ये घोंसला यहीं पर यथावत, का मीनिंग है बच्चों वैसा ही रहने दें, उसको वहां से ना हटाएं जब तक बच्चे पक्षी के बड़े होकर उड़ना ना सीख। ये मैंने अपनी समझ से लिखा है, हो सकता है छात्रों आप कुछ और लिखना चाहे तो वो भी सही होगा। अगला प्रश्न आपकी बुक में है भाषा की बात का, जिसमें आपसे पूछा गया है गुणवाचक विशेषण है जैसे स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण। तो लाल इसमें बच्चों गुणवाचक विशेषण है, ऐसे स्वर्ण श्रृंखला कैसी है, सोने की भांति, तो ये गुणवाचक विशेषण है। तो हमने पाठ से 3 और उदाहरण ढूंढने थे। तो मैंने एक ढूंढा है कनक तीलियां,
तीलियां कैसी हैं? पिंजरे की कनक, सोने के समान है। एक मैंने ढूंढा कटुक निबोरी, कटुक यानी कड़वी। तो निबोरी कैसी है? नीम की पेड़ की कटुक, कड़वी है। और अनार, तारे मैंने किसके समान बताए हैं? अनार के दानों के समान। तो ये मैंने 3 गुणवाचक विशेषण अपनी तरफ से छांटे हैं। हो सकता है पाठ में आपको और भी बहुत मिलेंगे, तो आप अपनी समझ से भी लिख सकते हैं और वो आपका उत्तर ठीक होगा। अगला देखते हैं बच्चों हम, क्या है? प्रश्न पूछा गया है, द्वंद्व समास है भूखे प्यासे में। आपको पता है समास का बच्चों, द्वंद्व समास का कैसा चिन्ह होता है? ये हाइफन वाला। तो जहां पर भी ये साइन होगा वहां पे क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। और हमने ऐसे ही पाठ से उदाहरण छांट कर लिखने हैं। तो मैंने छांटा है दाल रोटी, अन्न जल, अन्न और जल हो गया इसका समास विग्रह, दाल रोटी का दाल और रोटी हो गया। सुबह सुबह शाम, सुबह और शाम। पाप पुण्य का होगा पाप और पुण्य। राम लक्ष्मण का होगा राम और लक्ष्मण। ये मैंने द्वंद्व समास अपनी तरफ से छांटे हैं। हो सकता है बच्चों आपको कोई और याद आए तो आप वो भी लिख सकते हैं। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं अगले आपकी जो पाठ्य पुस्तिका का पाठ है, पाठ 2, उसको लेकर नई वीडियो लेकर आपके सामने आ सकूं। जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।